राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महारोग अध्याय अर्थात चैप्टर 20 बीएमएस सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं महारोग अध्याय। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, महारोग की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। पहले अध्याय में वातादिजन सामान्य रोगों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में वातादिजन विशिष्ट रोगों का वर्णन किया जाएगा, ऐसा चक्रपाणी का मत है। सिद्धार्थ सेन के मत अनुसार महाशब्द पिछले अध्याय में तुलना वर्णित है। यथा महत्वम चास्य पूर्वत अध्याय नाचा महा साधनम रोगाणाम अभिधायो अध्यो महारोगाय अध्याय। अर्थात यहाँ पे महारोग अध्याय की बात आया कि महत्व क्या है, चास्य पूर्वत अध्याय अपेक्षा पूर्व अध्याय की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा बताया है। ना तो महासाध्य या नाम यहाँ पे असाध्य हैं। ठीक है, जो रोग बताए गए हैं वो कौन से बताए गए हैं, असाध्य रोग बताए गए। इसीलिए इसका नाम क्या बताया है, महारोग अध्याय बताया गया है। रोगाणाम अधिक्यम ओक अध्यय महारोग, इसीलिए जो रोग अधिक हो जाते हैं तो उसमें क्या बताया गया है, महारोग अध्याय बताया गया है। यहाँ पे दे रखा है सामान्य रोग विशेष विमर्श। ठीक है, सामान्य रोग विशेष विमर्श की बात की गई है। तो यहाँ आ गया सामान्य रोग भेद विमर्श अर्थात चत्वारोगा भवन्ति आगंतुक वात पित्त श्लेष्म निमित्ति। अर्थात यहाँ ये एक आइडिया लेना है आपको। ठीक है, श्लोक नंबर 3 में से पेज नंबर 344 में से इसी लाइन में नीचे दे रखा है, आपका लास्ट लाइन में दे रखा है प्रकृति अधिष्ठान लिंग आयतन विकल्प विशेष परिसंख्या येतवात। अर्थात रोग 4 प्रकार का होता है, इंपॉर्टेंट है। विविध प्रकार के रोगों के प्रकार बताए, रोगों के विविध प्रकार बताओ और के भेद। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, आगंतुक हो गए, वात पित्त और कफ हो गए, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इन चारों रोगों का रोगत्व एक प्रकार ही होता है क्योंकि सभी के सामान्य रूप कष्ट होते हैं। कॉमन सी बात है, कोई भी अगर शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है तो वो हमें कष्ट ही देगा। ठीक है, फिर रोग की प्रकृति कारण 2 प्रकार की होती है, आगंतुक नित्य मतलब वात पित्त और कफ की प्रकृति होती है। इन रोगों के अधिष्ठान स्थान 2 होते हैं, मन होता है, शरीर होता है। फिर रोगों की प्रकृति अधिष्ठान लिंग आयतन, अर्थात प्रकृति होती है सन्निकष्ट कारण, अधिष्ठान होता है स्थान, लिंग होता है लक्षण, आयतन होता है बाहरी हेतु दुष्ट आहार आचार आदि। इस विकल्प अपरिसंख्य होता है, इसलिए रोग असंख्य होते हैं। तो रोग असंख्य होते हैं आगंतुक रोग के कारण। तो अगर कहीं पे पूछा जाए कि आगंतुक रोग के क्या कारण, तो आप ये बताओगे, मुखानी तु खल्व गन उठन नख दशन पतना अभिचार अभिशाप अभिशंग अभिघात। ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि नख दांत का लगना, गिरना, अभिचार यानी कि मारण आदि के प्रयोग, अभिशाप होता है कोई भी सिद्ध मनुष्यों या महर्षियों के द्वारा जो श्राप दिया जाता है उसके कारण जो हो जाता है, अभिशंग अर्थात भूत प्रेत का कोई लग जाता है, अभिघात कोई चोट लग जाती है, व्यध किसी कांटे से कोई चुभ जाता है उससे जो हो जाता है वो बंधन, रस्सी से बांधने या किसी प्रकार के ऐसा बांध दिया जाए तब जो होता है, वेष्टन किसी अंगों का लपेट जाना, पीड़न किसी का दब जाना, रज्जु रस्सी से बंध जाना, दहन अग्नि में जल जाना, शस्त्र चाकू आदि तेज औजार से कट जाना, अश्नि बिजली का गिर जाना, भूतों का स्थिर हो जाना आदि है। निज रोगों का कारण घात पित्त कफ का विषम हो जाना। विषम आगंतुक और निज रोगों के कारण क्या होते हैं, बाहरी हेतु होता है, आत्मसंद्रिय संयोग प्रज्ञा अपराध परिणाम से 3 प्रकार का होता है। विविध भेदों का आपसी संबंध, ये चारों रोग जब अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो आपस में संबंध कर लेते हैं, पर एक दूसरे से रोग के अनुबंध होते हुए भी चिकित्सा में संदेहजनक नहीं होते क्योंकि उनका लक्षण अत्यंत स्पष्ट रूप में होता है। आगंतुक तथा निज रोगों की परिभाषा क्या होती है, तो इम्पॉर्टेंट है, देखो। आगंतुक वैवाही समूह तपानो जंघ्या वात पित्त श्लेष्मा वैषम्य पादित। आगंतुक रोग शरीर में पहले कष्ट देकर उत्पन्न होते हैं, अर्थात आगंतुक रोग पहले कष्ट देते हैं और बाद में आपके जो दोष होते हैं उनको विषमता उत्पन्न करते हैं। निज रोग पहले दोषों को क्या करेंगे, निजे तो वात पित्त श्लेष में पूर्वे वैषम्य पादिते जंघनम व्यथाम अभिनिवृत्ते, पहले वो विषमता उत्पन्न करेंगे उसके बाद कष्ट देंगे। ठीक है,
ठीक है। तो उल्टा है, आगंतुक में पहले क्या होता है, विषमता कष्ट देता है और उसके बाद दोषों की जो होती है वो बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है। दोषों को विषमता उत्पन्न करती है, ठीक है। और जो हमारे निज होते हैं वो पहले दोषों की विषमता उत्पन्न होती है, उसके बाद हमें कष्ट प्रदान करते हैं। त्रिदोषद, वात पित्त और कफ का शरीर में अधिष्ठान, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो त्रेषाणाम दोषाणाम शरीर स्थान भागवत उपदेश तद्यता बस्ती पुरुषधनाम कटी शक्तिनाम पादावस्थिनाम पक्वाशय वात स्थानानि तत्रापि पाकवाशय विशेष वात स्थानम। तो क्या है कि वात पित्त और कफ तीनों सर्व शरीर में व्याप्त रहते हैं, पर अपने अपने विभागों के अनुसार उनका क्या होता है, अपना अपना स्थान होता है। से तो यहाँ पे क्या बताया गया है, बस वात का स्थान है बस्ती पुरुषाधान कटी दोनों उरु अर्थात पैर, अस्थियां और पक्वाशय वायु का स्थान है। इनमें से जो पक्वाशय है वो कैसा स्थान है, वायु का मुख्य स्थान माना गया है, ठीक है। पित्त के स्थान देखो, स्वेदो रसो लसिका रुद्रम अमाशय पित्त स्थानानि तत्र अपायो विशेषण पित्त स्थानम। अर्थात क्या है कि यहाँ पे जो बताया गया है, स्वेद रस लसिका रक्त अमाशय ये पित्त के विशेष स्थान है, और अमाशय क्या है, पित्त का विशेष स्थान माना गया है। उरो शिरो ग्रीवा पर्वा में आमश्रय मेदस्य श्लेष्म स्थानानि तत्राप विशेषण श्ले अयुरो विशेषण श्लेष्म स्थान। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि कफ का स्थान है उरु वक्ष अर्थात वक्ष स्थल, सिर ग्रीवा पर्व अमाशय मेद कफ के स्थान है। इनमें से विशेष रूप से वक्ष स्थल क्या है, कफ का मेन स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है दोष की रोग तथा आरोग्य के कारण, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दोष के रोग और आरोग्य के क्या कारण होते हैं। तो संपूर्ण शरीर में क्या करता है, वात पित्त और श्लेष्म क्या करते हैं, गमन करते रहते हैं। तो उनके कुपित और अकुपित होने के, शुभ और अशुभ कार्यों के करने के जब अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं तो शरीर में वृद्धि बल वर्ण प्रसन्नता और शुभ कार्य को करते हैं। जब ये विकृत हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोग स्वरूप अशुभ कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट है नानात्मक विकार, पूछा जाता है नानात्मक विकार क्या होते हैं। तो क्या है, तत्र विकार सामान्य नानात्म जश तत्र सामान्य पूर्वम अष्ट उद्रो व्याख्या। तो यहाँ क्या है, सिर्फ वात सिर्फ पित्त या सिर्फ नानात्मज भाव होते हैं, क्या, या तो केवल वात हो या केवल पित्त हो या केवल कफ हो, इनसे जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो सामान्यतः रोग उसे कहते हैं जो वात पित्त और कफ किसी एक दोष से या दो दोष से या सन्निपात है, जो आगंतुक अभिघात आदि मतलब आगंतुक रोग आदि के कारण होते हैं। और नानात्मक उसे कहते हैं जो केवल वात हो या केवल पित्त हो या केवल कफ हो, इनमें से एक दूसरे दोष में इनमें दूसरे से दूसरे दोष का संबंध नहीं होता। केवल वायु के 80 रोग होते हैं, पित्त के 40 रोग होते हैं और कफ के 20 रोगों का इसमें वर्णन किया गया है। तो अब क्या है, शरीर में शुभ अशुभ कार्य करने के लिए सामान्य और नानात्मक रोग बताए गए हैं, ठीक है। अष्टोदरीय अध्याय सूत्र स्थान का कौन सा, 19 में की गई है। नानात्मक रोग की व्याख्या, तो वहाँ पे सामान्य रोगों की व्याख्या वहाँ की गई है, पर यहाँ पे क्या की जा रही है, आपकी नानात्मक रोगों की व्याख्या की जाती है। तो नानात्मक रोग केवल वात पित्त और केवल कफ से होते हैं। तो कितने प्रकार के होंगे, नानात्मक में वात जो होता है वो 80 प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, पित्त कितने प्रकार के रोग कर रहा है, 40 प्रकार के, और फिर 20 कम कर दोगे तो कफज रोग हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात 20 प्रकार के नानात्मक रोग कफ उत्पन्न करता है शरीर में। तो वात प्रकार के 80 रोग कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं, थोड़े से याद कर लेना। जैसे नखों का टूटना, हाथ पैरों का फट जाना, विपादिका, पादशूल, पादभ्रंश, पाद सुप्ता, वात कुंडता, गुलग्रह, पिंडिका द्वेष्टन, गध्रसी, जानुभेद, जानु विश्लेष, उरु स्तंभ, उरु सात गुद प्रदेश में वेदना, गुदभ्रंश, वक्षरना, शेफना स्तंभ, पांगुल्य, और आपका शोणी भेद, खंजता, उदावर्त, विंड भेद, वामनत, त्रिगर्त, पृष्ठ ग्रह त्रिक ग्रह, पृष्ठ ग्रह, पार्श्व अंगमर्द, हृदय में अंधकार का भर जाना, हृदय उपद्रव, उदर वेष्ठत, वक्षो घर्षण, वक्षोपराध, इतने काफ़ी हैं, ठीक है। बाकी पढ़ लेना। अद्रित वगैरह, अद्रित है, तम है, भ्रम है, व्याप्थु है, सर्वांग रोग, एकांग रोग, शंख भेद, शिरशूल, ये सभी वात के तरह कि उससे ही होते हैं। नेक्स्ट है वायु के रूप तथा कर्म। तो इम्पॉर्टेंट है कि वात के, पित्त के, कफ के रूप और कर्म बताएं। तो क्या होता है, यहाँ पे लाइन दे रखी है, वात विकार
विकारे शूतेक्त वायुनम चायुनिक्ते वायु उदरी दात्मरूपणाम परिणाम कर्मक्षत स्व अलक्षणम यदुलभ्यम तदवयवम वा विमुक्त संदेह वात विकार मेधावध्य अवस्थिति कुशला अर्थात तद्यता रौक्ष्यम शैत्वम लाघवम वैश्यद्य गति मूर्तवम मन स्थितम चेति वायु एक रूपाणी। उसके बाद नीचे देखो तत्रदा संतरस भ्रंश व्यास संग भेद अर्श तर्श कंप वर्त चालत उद्भव था चेष्टादीनाम तथा खर परुष विशद सुपशिर अरुण वर्ण कषाय वीर समुख शोष शूल सुप्ति संकोच स्तंभन खंडानिनाम चावायु कर्मणानि। तो क्या होता है सभी प्रकार के इन 80 प्रकार के वात रोगों में जो बताए गए हैं अथवा यहाँ जो रोग नहीं बताए गए हैं उन सभी प्रकार में वात रोगों का वायु का यह आगे कहा जाने वाला लक्षण है जो कभी भी नहीं बदलता। इसी प्रकार वायु का कर्म और लक्षण जो आगे बताया जाएगा वह भी कभी नहीं बदलता। जिस कर्म तथा लक्षण को देखकर वायु को कर्म और लक्षण को कुछ हिस्से देखकर कुशल वैद्य संदेह रहित होकर वह वात का विकार है ऐसा निश्चित कर लेता है। अंग्रत है क्या है, रूक्षता है, शीतलता है, लघुता है, विषता है, गति है, अमूर्तता है, यह वायु का अपना स्वरूप होता है। इस प्रकार वायु के कर्म और लक्षण यह जो आगे बताए जा रहे हैं वह होते हैं। जब इस प्रकार की वायु शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश करती है तो प्रवेश उन्नत प्रदेश में अपने स्थान से उन अंगों को थोड़ा थोड़ा हटा जाना अर्थात स्तंभ होना, भ्रंश अर्थात उन अंगों का अपने स्थान से दूर हट जाना, उन रोगों का अपने स्थान से अधिक विस्तृत हो जाना, संग हो जाना, भेद अर्थात संग मलमूत्र का अपने संग रोक देना, भेद का मतलब चीरने के समान पीड़ा होना, सात करेगा शरीर में अवसाद करेगा, हर्ष रोमांच का होना, तर्ज प्यास का लगना, कंप शरीर का कांपना, वर्त मल का गोला होना, चाल चंचलता और स्पंदन उत्पन्न करना, तोत्सुई चुभने सी पीड़ा होना, व्यथा मतलब अंगों को दबाने की तरह पीड़ा होना, चेष्टा शारीरिक अंगों में मन का चंचल होना, खर परुष विशेष सुशीर अरुण वर्ण कषाय रस विरस मुक्षोष शरीर का अंगों में शूल शून्यता संकोच जकड़ाहट लंगड़ापन आदि कर्म वायु के द्वारा होते हैं। इन लक्षणों से युक्त कोई भी रोग शरीर में उत्पन्न होते उसे वात विकार का मानना चाहिए। वात दोषों की चिकित्सा कैसे करोगे? विकृत वात की चिकित्सा मधुर अम्ल लवण रसों के द्वारा निर्मित तथा स्निग्ध और उष्ण वीर्यों से युक्त स्नेहन स्वेदन स्थापन बस्ती अनुवासन बस्ती नस्य कर्म भोजन अभ्यंग उत्सादन उपटन अर्थात उपटन परिषेक और वातनाशक उपायों द्वारा मात्रा और काल का विचार कर चिकित्सा करें। यह आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती सर्वप्रथम पक्वाशय में जाकर केवल वात विकार उत्पन्न करने वाली वायु को मूल को ही काट देती है। इस प्रकार पक्वाशय में जो वात का मूल स्थान है वहीं पर वात नष्ट कर दिया जाता है तो शाखा के समान अंग प्रत्यंगों में फैले हुए वात रोग स्वयं शांत हो जाता है। तो स्नेहन हमें पता है कि घृत क्या होता है, वात का नाश करता है, तो यहाँ पे स्नेहन और स्वेदन इसीलिए बताया गया है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को काट देने पर उनका तना, डालियां, अंकुर, फूल, फल, पत्ती आदि का भी विनिश्चित से नाश हो जाता है, उसी प्रकार वात का मूल नष्ट होने पर क्या होगा, वात की जो शारीरिक व्याधियां होती हैं उनका भी नाश हो जाएगा। पित्त के 40 नकारात्मक विकार कौन से होते हैं? पित्त से क्या होता है, ओश होता है, क्लोश होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दाह होता है, धूमक के समान मतलब धुएं निकलने जैसे की तरह प्रतीति होता है, अम्लक अम्ल उद्गार आता है, जलन होती है, खट्टी डकार आते हैं, विदाह होता है, अंतर्दाह होता है, अंश प्रदेश में जल होती है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, श्वेत का अधिक निकलना होता है, अंगों का गंध का निकलना होता है, अंग वावरण होता है, त्वग्दाह होता है, मांस क्लेद होता है, ठीक है, रक्त विस्फोट होता है, रक्त पित्त हो जाता है, रक्त मंडल, रक्त कोट, नीलिका, कामला, पांडु, नेत्र, नख, मूत्र आदि का हल्दी के समान पीला हो जाना, ठीक है। और क्या होता है, प्यास का अधिक लगना, मुख से दुर्गंध का आना, मुख का पक जाना, भोजन से तृप्त ना होना, मुख का तीखता होना, गल का पक जाना, नेत्र का पक जाना, गुदा का पक जाना, मूत्र इंद्रियों का पक जाना, शुद्ध रक्त का निकलना, अंधकार में प्रवेश करने की तरह अनुभव का होना, नेत्र, मूत्र और मल का हरा वर्ण, हल्दी के समान पीला वर्ण, इस प्रकार अगणित पित्त के विकारों में विशेष रूप से व्यक्त होना, ये 40 प्रकार के पित्त विकारों को होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पित्त दोषों के रूप तथा कर्म क्या है, तो यहाँ पे बताए गए हैं कि
जिन संपूर्ण लक्षणों को या उन लक्षणों के किसी भी एक भाग को देखकर वैद्य समुदाय यह निश्चित कर लेता है कि पित्त का ही विकार है, जैसे उष्णता, तीक्ष्णता, सरता, द्रव्य अधिक स्नेह का ना होना, पित्त का रूप श्वेत वर्ग का छोड़कर शेष वर्ण का रहना, गंध विस्तृत और पित्त के रस कटु और अम्ल होता है, सर होता है, ये पित्त का अपना रूप होता है। इस प्रकार के पित्त का कर्म अपने लक्षण भिन्न भिन्न शरीर प्रदेश में प्रवेश कर उत्पन्न करता है, जैसे दाहा होते हैं, उष्णता हो गई, पाक हो गया, स्वेद अध्याय, ठीक है, क्लेद, कोत, खुजली, स्त्राव, लालिमा, ये सब। और पित्त का जो गंध वर्ण रस होता है उसे शरीर के भिन्नता अवयवों में वह उत्पन्न करता है, वह पित्त के कर्म होते हैं। लक्षणों से युक्त होगा उसे पित्त विकार ही निश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पित्त दोष की चिकित्सा। अगर हम पित्त दोष की चिकित्सा की बात करें तो मधुर, तिक्त, कषाय रस युक्त, शीत वीर वाले, स्नेह, विरेचन, प्रदेह, परिषेक, अभ्यंग, अवगाह, पित्तनाशक उपायों द्वारा मात्रा और काल का विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। विरेचन द्वारा चिकित्सा करना पित्त की उत्तम चिकित्सा होती है। विरेचन सर्वप्रथम अमाशय में जाके केवल विकार को उत्पन्न करने वाले विकृत मलभूत पित्त का नाश करता है। अमाशय में पित्त के नष्ट हो जाने पर शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले पित्तजन्य रोग स्वयं शांत होते हैं। जिस प्रकार अग्नि से तृप्त ग्रह में अग्नि को बुझा देने पर वह संपूर्ण ग्रह स्वयं शीतल हो जाता है, उसी प्रकार पित्त के प्रधान स्थान अमाशय में पित्त की शांति हो जाने पर अन्यत्र शरीर के सभी भागों में होने वाले पित्तजन्य रोग स्वयं शांत हो जाते हैं। श्लेष्मज के बीच स्नानात्मज रोग कौन से होते हैं? तृप्ति होती है, तंद्रा होता है, निद्रा का अधिक आना, जड़ता, शरीर में भारीपन, आलस्य, मुख का मीठा होना, कफ का निकलना, मुख में पानी निकलना, नेत्र आदि मलों का निकलना, बालस्य का अपचन, हृदय पर कफ का लेप होना, कंठ में कफ के लेप जैसा अनुभव होना, धमनियों का कफ से भरा होना, उसका मोटा हो जाना, गलगंड, अति स्थूलता, मंदाग्नि, उदरद, शरीर का श्वेत हो जाना या मूत्र नेत्र तथा पुरुष का श्वेत हो जाना। इस प्रकार अगणित कफ के विकारों को अधिक रूप में होने वाले 20 हैं, जिसकी व्याख्या यहाँ की गई है। नेक्स्ट है आपका श्लेष्म के रूप तथा कर्म क्या होते हैं, तो यहाँ दे रखा तद्यता, स्नेह, शैत्यम, शक्त्यम, गौरवम, माधुर्यम, स्थैर्य, पिछलम, औतासेन, श्लेष्म, आत्म रूपाणी, एद्वम, श्लेष्म कर्मणम, स्वलक्षणम मिदेस्यते भवति। उसके बाद दे रखा तद्यता, श्वेत, शैत्य, कंडू, स्थैर्यम, गौरवम, स्नेह, सुप्ति, क्लेदो, उपदेह, बंधद, मार्धवम, चिरक्तितम, श्लेष्म कर्मणानि। तो क्या है, ऊपर बताए गए सभी कफजन्य रोगों में तथा ना बताए हुए कफजन्य अन्य रोगों में ये कफ का अपना रूप और अपने कर्मों का लक्षण स्वाभाविक है। ये संपूर्ण लक्षणों को या कुछ लक्षणों को रोगों में प्राप्त कर संदेह रहित कुशल वैद्य कफजन्य रोग ही है ऐसा निश्चित करते हैं। यथा स्नेहन, शीतलम, श्वेतपेन, पान, भारीपन, मीठापन, स्थिरपन, पिछलपन, मिश्रण, ये कफ का अपना स्वरूप है। तो उसके बाद क्या है कि इस प्रकार के होने से कफ उस विभिन्न शरीर प्रदेश में प्रवेश करते हुए इस कफ को कर्म को या अपना लक्षण होता है, जैसे श्वेतता, शीतपन, खुजली, स्थिरपन, भारीपन, स्नेह, शून्यता, क्लेद, मल, अनुलित होना, बंद, मीठापन और रोगों को चिरकाल तक बनाए रखना, यह कफ का अपना कर्म है। इन लक्षणों से युक्त रोग को कफ का ही रोग निश्चित करना चाहिए। कफ का चिकित्सा कैसे करोगे, तो कफ की कटु, तिक्त, कषाय, शीतो, उष्ण, उद्रेक, क्रमेण उपक्रमेत, स्वेद, वमन, शिरो विरेचन, व्यायाम, अधिपत, श्लेष्म, हरा मात्रा, कालम च प्रकृति कृतम। और क्या है, वमन तु सर्वो प्रक्रेभ्यम। तो क्या है, उस विकृत कफ की कटु, तिक्त, कषाय रसयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, स्वेदन, वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाशक उपायों द्वारा मात्रा व काल का विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। कफनाशक सभी चिकित्साओं में वमन कफ का नाश करने में प्रधान है, ऐसा वैद्य लोग मानते हैं। वह वैद्य वमन सर्वप्रथम अमाशय में जाकर वक्ष स्थल में रहने वाले केवल विकृत मल कफ को ऊपर फेंक देता है। वक्ष स्थल में जो कफ का मूल स्थान है, वहां पर कफ के नष्ट हो जाने पर शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले कफ के विकार स्वयं शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार खेत की क्यारी का बांध टूट जाने पर सारा जल बाहर निकल जाता है, जिससे जल से सेचन करने के बाद उत्पन्न होने वाले धान, सो, जौ, साठी आदि अन्न सूख जाते हैं, उसी प्रकार जल स्वरूप विकृत कफ के निकल जाने पर उसके पालित या पुष्ट होने वाले रोग स्वयं शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है वो इसमें दे रखा है रोग परीक्षा प्रथम कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 20 पेज नंबर 356 पे 3 पे दिया है। क्या है, रोगम आदो परीक्षते ततो अनंतरम औषधम तत्कर्म विशग पश्चात ज्ञान पूर्वम
चरित अर्थात यहाँ क्या दिया गया है, चिकित्सा करने समय स्वयं रोग की परीक्षा, उसके बाद रोग के अनुसार उसके औषधि की परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद वैद्य के लिए उचित है कि प्रत्येक चिकित्सा कार्य को ज्ञानपूर्वक करें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये चिकित्सा में वैद्यों का कर्तव्य निश्चित किया जाता है। जब वैद्य रोगी को देखने जाएगा तो देखता है कि प्रथम रोग का ज्ञान करना चाहिए कि उसे कौन सा रोग है, उसके बाद उसके निदान, पूर्व रूप उपचार, संप्रादि प्राप्ति इत्यादि रोग का निश्चित करने के बाद रोगी की परीक्षा आवश्यक होती है। पर तो कौन से कैसे करोगे आप परीक्षा करते हो दर्शन स्पर्शन प्रश्न के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा और नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्श ज्ञात रोगस्य स्थानम। तो यहाँ पे यही बताया परीक्षते कि आप रोगी की परीक्षा करोगे नाड़ी से, मूत्र से, मल से, जिह्वा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से करोगे। रोगात क्रांत शरीर स्थान स्मष्टो परीक्षते। तो इसी तरीके से 8 स्थान से आप करोगे परीक्षा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया महारोग अध्ययन।